हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं तुला राशि की रीडिंग लेकर आई हूँ। जो व्यक्ति तुला राशि की हैं, मई मंथ में हम उनकी एनर्जी चेकिंग करेंगे। देखेंगे कि उनकी मई मंथ में क्या एनर्जी हैं, क्या थॉट्स हैं और करंट सिचुएशन उनकी क्या है। कुछ लोग क्रॉस वाचर भी होते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, इसलिए जो किसी रिलेशनशिप में है उनके पर्सन की भी हम एनर्जी चेक करेंगे। आज मैंने स्प्रेड लगा लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैंने 3 रो में इस स्प्रेड को लगाया हुआ है। ये साइड आपकी एनर्जी होंगी और इस साइड आपके पर्सन की होंगी। यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को तुला राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आते हैं। आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया हुआ है एनर्जी ओरेकल कार्ड से कार्ड निकल के आया हुआ है, आप देख सकते हैं इस कार्ड्स को। तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि शायद आपके ये कनेक्शन इन द मनी हेल्थ और वैल्यू के बारे में बताता है। शायद आपकी लाइफ में अपने खुद के कुछ पहलू हैं और आपकी लाइफ के जो गोल हैं उनके लिए आप तत्पर हो, उन पर आप काम कर रहे हो, उन पर आप फोकस कर रहे हो। और हेल्थ और मनी और वैल्यू आपकी लाइफ में इंक्रीज होकर रिसीव होने वाले हैं। ये कार्ड इस और इंडिकेट करता है एक ग्रेटर सक्सेस आपके रास्ते पर है। लेकिन आपके अपने जो फाइनेंशियल एक्ट है, शायद आपके खर्च करने के तौर तरीके ना हो, कोई एक आप स्क्रिप्ट बना के नहीं चलते हैं। फाइनेंशियल एक्ट पर अगर आप काम करेंगे या खुद पर कंट्रोल पाएंगे उन्हें फाइनेंशियल एक्ट पर, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में मनी वैल्यू और हेल्थ दोनों इंक्रीज होने वाले हैं। कुछ लोगों की हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, रही हो या पिछले दिनों से, तो इस महीने मई के मंथ में वो हेल्थ इश्यूज सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज निकल कर आ रहे हैं। अगर दूसरा कार्ड देखें, एनर्जी ओरेकल कार्ड की डेक से आया हुआ है, तो ये एंजाइटी का कार्ड आया हुआ है। तो इस कार्ड में देखिए जो ये महिला बैठी हुई है, जो ये वुमन बैठी हुई है, तो ये किस तरह से वरी और डिस्ट्रेस है। तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है, इस कार्ड से ये मैसेज निकल कर आता है कि आप शायद किसी एंजाइटी से फिल्ड हो, बहुत आपके साथ आप किसी एंजाइटी में हो, कोई वरी आपके आसपास है या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में जिसके कारण आप बहुत दुखी हो, बहुत एंजाइटी में हो। और इसके खुद की कोई डील भी हो सकती है इसके लिए कि खुद की कोई डील रही हो आपके साथ, कुछ डीड्स गलत हुई हों तो उसमें आप असहजता महसूस कर रहे हो। तो इस कार्ड को अगर ये मतलब अपराइट कंडीशन में आता है तो ये कार्ड इस ओर इशारा करता है कि आप इस समय में किसी तरह के स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी है जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच विचार कर रहे हैं। और आपके जो सेंस हैं, जो आपके आउटसाइड में जो सेंस हैं, उनको आप नोटिस कर रहे हैं। इस कार्ड में देखिए जैसे कि विंडो के बाहर का ये सीन है, जो आप इसको नोटिस कीजिए, इस विंडो के जो बाहर का सीन है कि किस तरह से स्टॉर्म और आंधी दिख रही है, लेकिन ये पास नहीं है, दूर है, बहुत दूर दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ये वरी हैं, जो स्ट्रेस है, जो आप जिस बारे में सोच रहे हो, बहुत दुखी हो, तो शायद हमेशा के लिए दूर जा रहे हो। क्योंकि कार्ड में पीछे विंडो के साथ के उस पार दिख रहा है कि आंधी बहुत दूर और शायद हमेशा के लिए दूर भी जा रही। तो इससे यही मैसेज निकल कर आता है कि आपकी जो चिंताएं उन्हें छोड़ दीजिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए। और जो सोचने और एंजाइटी में रहने से चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होंगी। और आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आप जो कर रहे हैं उस प्रोसेस पर विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, एक पॉजिटिव वे पे आपकी लाइफ बढ़ेगी। जब आप रिलैक्स्ड हार्ट और माइंड के साथ रहते हैं तो आप जो आप मांग रहे हैं या चाहते हैं, जो आपकी विशेष हैं या जिनके कोई ऐसे आपकी मतलब डिफ़िकल्टीज हैं लाइफ के जिनके सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो यदि आप रिलैक्स्ड हार्ट और माइंड के साथ रहते हैं या रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपको वो सारी चीज़ें रिसीव होना शुरू हो गई हैं जो आप चाहते हैं, जो आप मांग रहे हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं। तो इस कार्ड से ये मैसेज निकल कर आता है। तीसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है, ये रो हमने निकाली करंट एनर्जी की कि किस एनर्जी में है, क्या उनकी एनर्जी है करंट तुला राशि की। तो ये वाली हमने एनर्जी ओरेकल कार्ड से कार्ड्स लिए हुए हैं।
जो हॉस्टिलिटीज का कार्ड निकल के आया हुआ है 26 नंबर का है, 6 8 नंबर। तो यहाँ पे ये कार्ड से ये मैसेज निकल कर आता है 26 नंबर से, शायद आप बहुत एग्रेसिव एनर्जी में नज़र आओगे इस मंथ मई के महीने। आप बहुत एग्रेसिव एनर्जी में और बहुत ही गुस्से में नज़र आओगे। तो आपको क्या है कि आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है अपने आप पे, अपने गुस्से को। और ये एग्रेसिव जो एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मौखिक हो और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि ये इमोशनली ही हो केवल। आपके इन्वायरमेंट में कोई आपके आसपास बहुत ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके इन्वायरमेंट के आसपास बहुत ही अत्यधिक क्रिटिकल कोई डिमांड आपसे हो, तो आप उसके कारण बहुत ही मतलब हार्टफुल हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपके पीठ पीछे कोई वार कर सकता है, या सोशल सिचुएशन में देखे, सामाजिक तौर तरीके पर देखे तो हो सकता है आपके पीठ पीछे कोई आपको वार कर सकता है, या कोई आपकी बदनामी कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने ही कंट्रोल, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बदनामी के साथ साथ आपके साथ कोई साजिश रची जा रही हो, जिस और जो कि जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हों अपने आप में कि हमारी समाज में बुराई चल रही है, लोग हमें गलत समझते हैं, इस तरह के इससे मैसेज निकल कर आ रहे हैं। तो आपको क्या है, इस मैसेज से एक एक मैसेज ये भी निकलता है कि आपको अपने में कंट्रोल रख करके रखना होगा। ये एनर्जी जो है ना, कुछ समय के लिए अग्रेसिव वाली, कुछ समय के बाद ये एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। और जो हमारे पास राइडर वेट कार्ड से जो हमारे पास कार्ड आए हुए हैं, उसमें भी देखिए बिल्कुल सेम कार्ड निकल कर आए हुए हैं। इस कार्ड को देखिए और इस कार्ड को देखिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स और हॉस्टिलिटीज, ये दोनों कार्ड एक ही मैसेज निकल कर आता है दोनों कार्ड से। अब दोनों कार्ड देखिए बिल्कुल सेम मैसेज निकल कर आता है कि आपके पीठ पीछे शायद, इस व्यक्ति को देखिए, आपके पीठ पीछे शायद कोई आपकी बुराई कर सकता है या वार कर सकता है, या आप पे कोई झूठे आरोप लगा सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे इस कार्ड से निकल कर आ रही है, यही मैसेज निकल कर आ रहा है। और आपके प्रति साजिश भी रची जा रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन, जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो जो व्यक्ति हैं उनकी लाइफ में हो सकता है थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। और इस एग्रेसिव एनर्जी में रहने का यही एक ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है। लेकिन ये कुछ समय के लिए है। ये जो डेविल वाली एनर्जी है ये कुछ समय के लिए है। तुला राशि वाले इस महीने अपने पावर में, स्ट्रेंथ में नजर आएंगे। अपनी लाइफ का किस तरह से उसको डील किया जाए, किस दिशा पे ले जाया जाए, कैसे अपने गोल्स पूरे किए जाएं, इसको किस तरह से डील करना है अपनी लाइफ को, इसका एक्शन वो अपने हाथ में खुद लेंगे। शायद काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ों का इंतजार था तुला राशि, कुछ चीज़ों का, जैसे कि ये दिखाता है जिसको लेकर आप एंजाइटी में हो। ये कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड इसके जस्ट नीचे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये कार्ड जो निकल कर आया है, तो जो आप सोच विचार कर रहे थे, कुछ पाने की चाह थी आपकी, कुछ ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हो रही थी, जिसके कारण शायद आप बहुत काफ़ी समय से सोच विचार कर रहे हैं और एंजाइटी में है, तो अब वो समय आ चुका है। इस व्यक्ति को देखिए, वेंट्स का कार्ड है, 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। इस व्यक्ति को देखिए पीठ पीछे खड़ा है, काफ़ी समय से इंतजार कर रहा है, और ये इसके डायमंड की यहाँ पे माल पड़ी हुई है। तो अब समय आ गया है, जो आपका इंतजार था वो खत्म होने वाला है। अब आपके जो आप पाना चाहते हैं वो पाने का समय आ चुका है। इसके जस्ट नीचे ये कार्ड आया हुआ है। इसके बाद जस्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है 1111 का है कार्ड। वैसे तो ये 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। और तुला राशि जिस व्यक्ति से डील कर रहा है, एयर की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा निकल कर आई है। और आप लोग जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, फायर की एनर्जी यहाँ पे, क्यों वेंट्स के कार्ड यहाँ पे ज़्यादा आए हुए हैं, तो फायर साइन यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो ये बहुत ही तीव्र एनर्जी होती है, बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है। तो शायद आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ आने वाली हैं। आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन का कार्ड है। जो आप चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, कैरियर से रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, मनी से रिलेटेड हो सकते हैं, हेल्थ या वैल्यू जो भी है, तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाली एक सेलिब्रेशन का कार्ड है।
आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर करने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सन किसी के लाइफ में भी आ सकता है। सबकी क्योंकि अलग अलग होती हैं, ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करती है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती हैं। तो हर तरह से मैं डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ। तो ये कुछ व्यक्तियों के लिए हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन के आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत पुराने दोस्त जिनसे मुलाकात हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मई के महीने में। तो आपके पर्सन के साथ जो कार्ड निकल कर आया हुआ है, सबसे पहले अप्रिसिएशन का कार्ड निकल कर आया हुआ है। आप देख सकते हैं शायद आपके जो पर्सन हैं पहले बहुत ही प्राइड और ईगो में शायद रहा करते थे, और अब उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और अब वो ग्रेटिट्यूड में रहना सीख गए हैं। पहले किसी चीज़ का वो शुक्रिया नहीं अदा करते थे, वो ये सोचते थे, इस तरह की एनर्जी में रहा करते थे कि जो कुछ हो रहा है हमारी किस्मत में था इसलिए हमें मिल रहा है। लेकिन अब उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है, अब वो ग्रेटिट्यूड के साथ रहना सीख गए हैं। तो दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है जो एनर्जी ओरेकल कार्ड से ही डेक से कार्ड आए हुए हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, और एक बहुत अपेक्षित ऑप्शन है, जो कि बहुत चॉइसेस अवेलेबल है उनके आसपास। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे विंडोज लगी हुई हैं और सारी की सारी ओपन है। तो बहुत सारी चॉइसेस उनके आसपास हैं, लेकिन उनको किस वे पे जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है, इस बारे में वो अभी क्लियर नहीं है। वो कंफ्यूजन की सिचुएशन में है कि क्या चुनें, क्या करें। और ये हो सकता है किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, मनी, हेल्थ, या कोई जॉब से रिलेटेड हो। तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और उनको एक पॉजिटिव वे पे चुनने में शायद प्रॉब्लम आ रही, बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। तीसरा कार्ड हमारे पास आया है 11 नंबर का कार्ड है। 11 नंबर का 338, 3 और 8+1 11, यानी 2 नंबर का कार्ड है। फोर्थ चक्र का, ये हार्ट चक्र का कार्ड है। आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर को बहुत ही साइन किया गया है। तो हार्ट चक्र शायद इनके कुछ ब्लॉकेज रहा करते थे पहले हार्ट चक्र में कुछ। अब इनके जो हार्ट चक्र के जो ब्लॉकेज थे, उन ब्लॉकेज को इनके दूर हुए, उन ब्लॉकेज से बाहर आए, और इनके जो हार्ट में शायद अप ओपन हुआ है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे नहीं बताते थे, नहीं छुपाते रहे अब तक, तो शायद अब कुछ बताएंगे। और इनका हार्ट ये अपने खुद में, ये खुद के लव में रहना सीखे, लव का मतलब समझे, क्योंकि हार्ट चक्र आप देख सकते हैं ग्रीन कलर हार्ट का होता है, हार्ट चक्र का है। हार्ट चक्र पे ये काम कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं काफ़ी समय से हार्ट चक्र को। और जो राइडर वेट से जो कार्ड आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो 3 कप्स तो ये सामने रखे, चौथा कप्स यहाँ पर है जो ये देख नहीं रहे हैं। इस व्यक्ति को देखिए, चौथा का ये कप नहीं देख रहा है, ये इमोशन का होता है। इनके पास सब कुछ है, फिर भी कोई इमोशनली कमी सी महसूस होती है इनको अपनी लाइफ में। आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए कि चारों कप यहाँ पे फुल फिल्ड है, भरे हुए हैं, लेकिन इस कप की ओर ध्यान नहीं है, इन तीनों की तरफ ध्यान है। तो ये कप्स का जो एनर्जी होती है इमोशन से रिलेटेड होती है। तो इनकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें सब कुछ है, लेकिन फिर भी इमोशंस, कुछ लव, इस तरह से इनके प्यार की कुछ कमी महसूस कर रहे हैं। और पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो शायद ये आपको वॉच कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। वैसे तो ये सोशल मीडिया स्टॉकिंग का कार्ड है, सोशल मीडिया के जरिए आपको देख रहे हो, या किसी व्यक्ति के जरिए आपको देख रहे हैं, नज़रें गड़ा के बैठे हैं आप पे। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, उस पर पूरी ये जानकारी रखते हैं, पूरी तरह से ये आप वॉच कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। सोशल मीडिया स्टॉकिंग का ये कार्ड है। काफ़ी समय से इन्हें शायद मनी से रिलेटेड कोई इशू भी रहे हों, और उस पर ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और जितना भी पाना चाहते हैं शायद उनको उतना रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ सॉर्ड्स का। शायद काफ़ी समय से इनकी लाइफ में भी बहुत ऑब्स्टिकल रहे हों, बहुत डिफ़िकल्टीज रही हों, और अब न्यू बिगनिंग का समय है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस तलवार को देखिए आप, शॉर्ट्स है, और ऊपर ये फूल पत्ती, न्यू बिगनिंग। काफ़ी जो अब तक इनकी बाधाएं, जो डिफ़िकल्टीज रही हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं, और अब एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत
का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। ये मैसेज आपके पर्सन की साइड निकल कर आए हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज डिवाइन देना चाहता है। तो देखते हैं, मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड आया हुआ है। आप ये कार्ड देखिए, तो इस कार्ड से ये मैसेज निकल कर आता है कि आपको ब्लेसिंग डिवाइन दे रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है और आपके जो असिस्टेंट्स हैं वो आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप अपने थॉट्स, जो आपके थॉट्स हैं उनमें क्लियरिटी आप लाइए और आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी विशेष सोचिए जो आप चाहते हैं। आप पाएंगे कि आपको यूनिवर्स, गॉड आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है और आपकी जो भी विशेष हैं वो फुलफिलमेंट होने वाली हैं। और ये कार्ड आप देखिए, आप जिस तरह से तारा जैसे कि टूटता है, इसमें यही मैसेज निकल कर आता है। उसी तरह से आपके जो गोल्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी आप अपने इंट्यूशन पावर पर फोकस करिए, उनको फ्रीली, उनको एकदम से फ्रीली, मतलब एकदम से फ्री होकर उनको फ्लो, उनको अपने आप में छोड़ दीजिए, बहने दीजिए। और आप पाएंगे कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में, जो आपकी सिचुएशन है, उन सिचुएशन, उन ज़रूरतों को लेकर आप अपने में ही अपनी इंट्यूशन सुनिए। उन इंट्यूशन से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसा आपके लिए मैसेज निकल कर आया है। और आपके पर्सन के साथ जो कार्ड निकल कर आए हुए हैं, मोटिवेशन का कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि जैसे कि बसंत में फ्लावर और अपने आप खिल जाते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह आप कुछ चीज़ों को सोचिए मत, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, उनको करिए और बिजी हो जाइए और उनको, उनके बारे में एक्शन लीजिए। तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में भी हेल्थ, वेल्थ, मनी, सारी चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी, खिलने लग जाएंगी। और होप, दूसरा कार्ड हमारे पास होप का आया हुआ है। तो जिस तरह से कि एक आशा निगेटिविटी को बदल कर पॉजिटिव वे पे ले जाती है, तो एक होप करना मत छोड़िए। यहाँ पे यही मैसेज निकल कर आ रहा है। ये आपकी जो निगेटिव सिचुएशन है उनको पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज कर देती हैं। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी और आपके पर्सन के लिए एनर्जी। आपसे कितनी रेजोनेट होती है इसके लिए आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं।